गौनंद उत्सव मना रहे थे। ग्वालवाल जैसे गांव के गृहस्थ अपने बैलों को, गायों को नहला धुला करके सींग में गेरू, गले में माला, मस्तक पर चंदन, हल्दी, केसर, तिलक, शरीर पर वस्त्र उड़ाकर एक दिन पूजा करते हैं। गांव में भी अभी अनाज खिलाते थे, खुशियां मनाते थे। गोनंद नंदी उत्सव कहते हैं उसको। उसी दिन पूतना और बकासुर का छोटा भाई अघासुर, जिसे कंस ने भेजा था, आ गया। अजगर का शरीर धारण किया, 1 योजन लंबा। वह सब ग्वाल बालों को निगलने लगा। उसका नीचे का ओंठ पृथ्वी पर, ऊपर का ओंठ आकाश पर लगा हुआ था। जबड़े कंदरा के समान थे। मुख के भीतर घोर अंधकार, एक चौड़ी सड़क सी दिखाई देती थी। ग्वाल बालों ने सोचा यह वृंदावन का कोई दर्शनीय शोभनीय स्थल है, चलो हम भी इसमें मनोरंजन करते हैं, खेलते कूदते हैं। पार्क समझ करके उसमें चले गए खेलने। कौतुक बस कहने लगे यह लगता है अजगर का मुंह है। जब उसमें अंदर गए तो हंसी मजाक में कहने लगे लगता है अजगर का मुंह है, हम लोग इसमें आ गए। किसी ने कहा क्या यह हम लोगों को निगल जाएगा? दूसरे ने कहा कन्हैया के होते यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब ताली बजाते हंसते हुए रहे। अघासुर के मुंह में घुस गए। अनजान बच्चों की भ्रमपूर्ण बात सुनकर श्री कृष्ण को लगा अरे इन्हें तो सचमुच सर्प ही झूठा लग रहा है। ग्वालवाल बछड़ों के साथ उस असुर के मुख में चले गए, परंतु अघासुर उन्हें अभी निगला नहीं। क्योंकि वह श्री कृष्ण का इंतजार कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मेरे भरोसे रहने वाले साधु स्वभाव ग्वालवाल तो काल के गाल में चले गए, मैं इनको कैसे बचाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण जी अघासुर के मुंह में चले गए। जैसे अघासुर अपने जबड़े को बंद किया और भगवान को चबाना चाहा, तभी भगवान ने अपना आकार इतना बढ़ा दिया कि जिससे अघासुर का गला रुध गया, सांसें रुक गई, मरने को हो गया। अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र तारू फाड़ करके निकल गए। अघासुर मर गया। भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वालवालों को जिंदा कर दिए। सुधा वृष्टि भई 2 दल माही। जैसे त्रेता युग में जब राम रावण का युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हुआ तो अमृत का बरसात हुआ, तो जितनी फौज थी भगवान की, भालू बंदर सब जिंदा हो गए। उसी तरीके से भगवान ने अपनी अमृत वाणी के द्वारा ग्वालवालों को जिंदा कर दिए। सबको साथ लेकर भगवान बाहर निकल आए। यह 5 वर्ष की लीला है। अघासुर मूर्तिमान अघ माने पाप ही होता है। परीक्षित जी ने कहा प्रभु 5 वर्ष की लीला को ग्वालवालों ने 6ठे वर्ष में क्यों सुनाया? इस पर सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए। कुछ समय बाद फिर कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं भगवान की लीला रहस्यमयी है, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। क्योंकि आचार्यगण अपने प्रिय शिष्य को गुप्त रहस्य भी बता देते हैं। ग्वालवालों को मृत रूप अघासुर के मुंह से बचाकर जमुना के पुलिंद पर ले आए। अत्यंत रमणीय था, खेल की सभी सामग्री थी। भगवान ने कहा यहाँ हम लोग भोजन कर लेते हैं। गाय बछड़े पानी पीकर हरी घास चरेंगे।
और हम लोग जो भोजन लाए हैं भोजन कर लेते हैं। ग्वाल वालों ने कहा ठीक है। सब अपने अपने छीके खोल लिए और भगवान के साथ भोजन करने लगे। श्री कृष्ण भगवान बैठ गए। ग्वाल वालों ने मंडलाकार आकृति बना लिया, पंक्ति लगा। ग्वाल वालों के बीच भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कमल की कणिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां शोभित हो रही हों। भगवान कृष्ण की शोभा, मुरली कमर में शिंगी, बेत बगल में, बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक नींबू का अचार मुरब्बा दबा रखे थे। ग्वाल वाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे थे। जो समस्त यज्ञों के भोक्ता है वह भगवान ग्वाल वाल के साथ भोजन कर रहे हैं। कहते हैं जूठन खा रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की और नई लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी बछड़ों को छुपा दिए। भगवान जी लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए सोचा कि मैं भी चलूं, भगवान की लीला का आनंद लूं, देखूं कैसे भगवान ग्वाल वालों के साथ लीला करते हैं। तो भगवान की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ने बछड़ों को छुपा दिया। जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए तो ग्वाल वालों को भी छुपा दिए। जब बछड़े ग्वाल बाल नहीं मिले तो भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बछड़ा और ग्वाल बाल बन गए। विष्णु विश्वकम, हंसुख मनसुख, सुबल सुदामा, रेदा पेदा, झरा झपाटा, जितने भी ग्वाल बाल थे सबके रूप में भगवान ने अपना रूप बना लिया। बांसुरी की तान सुनकर माताएं दौड़ी। शाम हो गया तो भगवान ग्वाल बाल बनकर बछड़ा बनकर के चले जंगल से घर की तरफ। भगवान कृष्ण की बांसुरी सुन करके सभी माताएं दौड़ी। ग्वाल बाल बने हुए परम परमेश्वर को अपना बच्चा समझकर हाथों से उठाकर हृदय में लगा लिया। वेद कहता है यह संपूर्ण जगत विश्व रूप है, यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेद वाणी मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। संत कहते हैं भगवान ग्वाल बाल और बछड़ा क्यों बने? तो संत कहते हैं जब माँ जसोदा भगवान कृष्ण को अपना दूध पिलाती थी तो और नगर की जो गोपिकाएं थी वो सोचती थी कि अगर कृष्ण मेरा भी पुत्र होता तो मैं भी प्रेम से इसको अपना स्तनपान कराती। बछड़े की माँ गाय सोचती थी कि कभी क्या भगवान हमारे भी स्तन का दूध पिएंगे अपने मुंह से, क्योंकि नंद बाबा जब दूध गाय का निकालते थे तो एक तरफ नंद बाबा दूध निकालते थे और दूसरी तरफ कृष्ण भगवान उसके थन में मुंह लगा करके मुंह से दूध पीते थे गाय का। उस गाय को देखकर गाय सोचती थी कि कहीं मेरा भी दूध कृष्ण पिएगा क्या जब मैं उसको जीभ से चाटूंगी। फिर सोचती थी मेरी जीभ खुरदुरी है और मैं इनको जीभ से चाटूंगी तो इनको दर्द होगा। अगर ये मेरे बछड़े होते तो ये मेरा दूध पीते और मैं इनको चाटती रहती। ऐसा सबका भाव था, ऐसा गोपियों का भाव था, ऐसा गायों का भाव था। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के सबकी अभिलाषा पूरा करने के लिए संत कहते हैं ग्वाल बाल और बछड़े बन गए।
सब माताएं भगवान को अपना ही बेटा समझने लगी, सब गौ में बछड़ा समझने लगी, सब भगवान को प्यार करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं 1 वर्ष पूरा होने के 5-6 दिन रह गए थे, तभी श्री कृष्ण बलराम के साथ बछड़ों को चराते वन में गए। उस समय गवें गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने बहुत दूर बछड़ों को चरते देखा। गाय हुकार मारती हुई बड़ी तेजी से दौड़कर बछड़ों के पास आ गई और अपना दूध पिलाने लगी। गोपियों सहित बलराम जी ने एक रूप रंग के बालक 2 जगह देखे, 2 जगह बछड़े देखे, अचंभित हो गए। इसी प्रकार त्रेता में कौशल्या जी ने बचपन में श्री प्रभु श्री राम जी को देखा। तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ उहाँ 2 बालक देखा, यहाँ उहाँ 2 बालक देखा, यहाँ उहाँ 2 बालक देखा, यहाँ उहाँ 2 बालक देखा। मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। देखि राम जननी अकुलानी, देखि राम जननी अकुलाई। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। स्तुति करी न जाय भय माना, स्तुति करी न जाय भय माना। जगत पिता में सुत करी जा